हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और मैं हूं आपका दोस्त आयुष श्रीवास्तव। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। और वर्नियर कैलिपर की हमें नीड क्यों है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम जेई एडवांस और जेई मेंस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर पे जाने से पहले हमें नॉर्मल स्केल की थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम वर्नियर कैलिपर पर मूव करेंगे। ठीक है, वर्नियर कैलिपर पर मूव करेंगे। तो देखिए, ये हमारी कुछ इस टाइप की नॉर्मल स्केल होती है। एक बार फिर से बना लेता हूं, ठीक है, जिसमें ये 0 और ये 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि ये ए भी एक रॉड है, इसको मेजर करना है इस नॉर्मल स्केल से। तो आपने मेजर किया तो देखेंगे कि कितने मेजरमेंट आया इसका। यहां से अगर हम देखें तो कुछ 1 2 3 4 3 1.3, यहां तक तो 1 हुआ और ये 3 और है 1 2 3, तो 1.3 सेंटीमीटर कुछ। अगर ये सपोज कीजिए इसकी मार्किंग 3 सेंटीमीटर में है, तो इसका जो मेजरमेंट है रॉड का वो कितना आया 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर। लेकिन सपोज कीजिए कि ये अभी तो 1.3 सेंटीमीटर आया, क्योंकि इसका जो 3 वाला जो डिवीजन है, 1 के बाद जो 3 वाला जो डिवीजन है वो एग्जैक्ट पड़ गया। अगर सपोज कीजिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताऊं, ये 3 समझ लीजिए, ये 3 है, 1 और ये 2, ये 3 वाला डिवीजन है। सपोज कीजिए ये 3 है, ये 1 सेंटीमीटर है। अगर कहीं ये रॉड जो है कहीं इस तरीके से बीच में पड़ता, 3 और 4 के, पॉइंट 3 और 4 के बीच में पड़ता, तो आप क्या करते हैं? क्योंकि ना तो हम इसे 3 लिख सकते हैं और ना ही हम इसे 0.3 लिख सकते हैं और ना ही हम इसे 0.4 लिख सकते हैं। तब आप क्या करते हैं? अब अगर इस स्केल से मेजर करोगे ना, तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट जो इसका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट है, वो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो आपको 1 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पर कितनी मिली 1.3। अब इससे बड़ा होगा तो 1.4 ही लेना पड़ेगा आपको, 1.4 ही लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि 1.34 या 1.32 सेंटीमीटर ले लो। या अगर आप इससे मेजर कर रहे हो इस नॉर्मल स्केल से, और 3 से यहाँ पर जैसे यहाँ कंडीशन दिख रही है 3 और 4 के बीच में, तो अगर आप इससे ले रहे हो तो आप इससे ये नहीं लिख सकते 1.35, क्योंकि ये इसका आधा तो मतलब 0.5 ही आएगा, 0.05 ही आएगा ना। तो आप इसको नहीं लिख सकते। अगर आप इस स्केल से मेजर कर रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1.4 ही लिखना पड़ेगा या 1.3 सेंटीमीटर ही लिखना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है आपके सामने और आप नॉर्मल स्केल से इसे मेजर कर रहे हो किसी भी रॉड की लेंथ को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 3 लिखना पड़ेगा उसे या 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप सेकंड डेसिमल प्लेस तक नहीं जा सकते, क्योंकि आप श्योर ही नहीं हो कि कितना होगा। आप श्योर नहीं ना कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा, वर्नियर कैलिपर। हमें किसकी मदद लेनी पड़ी, वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर क्या करता है वो देखिए, वर्नियर कैलिपर क्या करता है वो आज हम देखेंगे। वर्नियर कैलिपर की आपको पिक्चर शो हो गई होगी। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्नियर कैलिपर में 2 आपको जॉज दिख रहे होंगे नीचे की साइड। एक मेन स्केल होगी बड़ी वाली, पहले तो ये देखिए, एक मेन स्केल होगी बड़ी वाली,
और नीचे की साइड आपको दो जॉस दिख रहे होंगे ए बी, ठीक है। कुछ इस तरीके के जॉस होंगे, वो कुछ इस तरीके के जॉस होंगे, दो जॉस दिख रहे होंगे आपको इस तरीके के, ठीक है। तो ये दो जॉस हैं, इनसे क्या होता है, किसी भी चीज का एक्सटर्नल डायामीटर हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज का एक्सटर्नल डायामीटर मेजर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई जॉज है किसी भी वर्नियर कैलिपर के, और मुझे एक मेजर करना है किसका, सिलेंड्रिकल वेसल का एक्सटर्नल डायामीटर मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्क्रू गेज इसको ओपन करूंगा वर्नियर कैलिपर को, और ये जो जॉज है उसको बाहर की तरफ, इसके अंदर जो एक्सटर्नल डायमीटर जिसका मेजर करना है जिस वेसल का, उसको इन दोनों जॉस के बीच में फंसा दूंगा, ठीक है। इन दोनों जॉस के बीच में फंसा दूंगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और जो रीडिंग होगी वो मैं नोट कर लूंगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए इसी वेसल का मुझे एक्सटर्नल डायमीटर तो हमने मेजर कर लिया, इंटरनल डायमीटर मुझे मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो आपको ऊपर जॉस दिख रहे होंगे, दो जॉस ऊपर दिख रहे होंगे, तो उनको मैं क्या करूंगा, इस तरीके के जॉस दिख रहे होंगे आपको दो, इस तरीके के, सॉरी इस तरीके के, इनको मैं क्या करूंगा, इसको मैं अंदर ले आऊंगा किसके, उस सिलेंड्रिकल वेसल के, और इनको बाउंड्री से मैं लगा दूंगा, और क्या करूंगा, उसका मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की रीडिंग ले लूंगा, ठीक है। और फिर जो आपको एक पतली सी स्ट्रिप दिख रही होगी, बिल्कुल टेल टाइप की, पूंछ टाइप की, ठीक है, तो पतली सी स्ट्रिप दिख रही होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या करती है, वो ये काम करती है कि किसी भी चीज की लेंथ, ठीक है, या थिकनेस को मेजर करती है, किसी भी टाइप की वो लेंथ को या थिकनेस को मेजर करती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। एक बार मैं आपको यहाँ पर भी बनाकर दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का होता है। देखो, ये एक टाइप की मेन स्केल होती है इसकी, इस टाइप की ये मेन स्केल होती है, और यहाँ पर दो जॉज होते हैं कुछ इस टाइप के, ये इस टाइप के कुछ जॉज होते हैं, दो जॉज ऊपर होते हैं इस टाइप के, ठीक है। और ये पतली सी स्ट्रिप निकली रहती है, इसको हम ए बी बोल रहे हैं, इसको सी डी बोल रहे हैं, इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 सेंटीमीटर, ये कुछ इस तरीके की मेन स्केल होती है। और इसके बीच में यहाँ पर कहीं वर्नियर स्केल होती है, जिसका ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब 0 होते हैं, ठीक है। इस तरीके की ये स्केल होती है वर्नियर की। अब बात ये है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी जो मेन स्केल की जो ये होती है हमारी मेन स्केल, ये होती है वर्नियर स्केल। अब बात ये है कि जो वर्नियर स्केल होती है, इसमें कोई भी मार्किंग नहीं दे जाती। वर्नियर स्केल हैज नॉट एनी मार्किंग। इसकी मार्किंग तो दी जाती है मेन स्केल की, ये mm में मिलीमीटर में होती है इसकी मार्किंग, लेकिन वर्नियर स्केल की कोई भी मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो मेन स्केल का तो वही लीस्ट काउंट रहता है हमारा, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्या रहता है, 0.1 या 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर में हम देखें तो 0.1 सेंटीमीटर मिलता है। अच्छा, लीस्ट काउंट क्या होता है, जो सबसे छोटा मेजरमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोला जाता है उसको, ठीक है। जो सबसे छोटा मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको सिंपल सा फिगर बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। आपको मैं सिंपल सा फिगर बनाकर दिखाऊंगा इसका। आपसे हम कैसा फिगर बनाएंगे वो देखिए।
ये हमारी हो गई मेन स्केल। ठीक है, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 2 सेंटीमीटर, इस तरीके की मेन स्केल। अब क्या होता है, वर्नियर स्केल जब ये ऑफ होता है ना, मतलब ओपन नहीं होता, तो जो वर्नियर स्केल रहता है वो कुछ इस टाइप का रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है, और इसका 0 ठीक इसके नीचे रहता है। जनरल केस में ठीक इसके नीचे रहता है इसका 0। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लूंगा, और इसका जो 0 रहता है वो 0 पे, मेन स्केल के 0 के नीचे रहता है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें भी 10 डिविजन्स होती हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से डिवीजन रहती हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पर देखिए, मुझे आपको एक चीज दिखाना है। यहां से गिनना स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मेन स्केल में कितनी रीडिंग है, यहाँ तक 9। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वर्नियर स्केल में कितनी रीडिंग है, 10 डिवीजन है। कहने का मतलब देखिए, पहले एक चीज समझ लीजिए कि लीस्ट जो मेन स्केल होती है उसके 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन होते हैं, 10। यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, और इसमें कितने डिवीजन है टोटल, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 डिवीजन है, और इसमें भी 10 डिवीजन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक इसके 9 डिवीजन पूरे होंगे, कहने का मतलब जो मेन स्केल है उसके अगर 9 डिवीजन पूरे होंगे, उतने में तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन पूरे हो चुके होंगे, उतने में तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन पूरे हो चुके होंगे। ये आपको बात नोट करके रखनी है अपने माइंड में, बिल्कुल सेट कर लीजिए इसे, ठीक है। जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर होता है उसमें ऐसा देखा जाता है कि जब तक वर्नियर कैलिपर, जो मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर की, उसमें जब तक 9 डिवीजन पूरे होंगे तो उस वर्नियर कैलिपर की वर्नियर स्केल में तब तक 10 डिवीजन पूरे हो चुके होंगे, तब तक 10 डिवीजन पूरे हो चुके होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक ये 9 डिवीजन हो रहे हैं इसके एमएसडी, अब इसे हम एमएसडी लिखेंगे, एमएसडी का मतलब मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, और इसको लिखेंगे वीएसडी। तो इसके 9 डिवीजन इसके 10 डिवीजन के इक्वल नहीं होंगे। इसके जो 9 डिवीजन है, मेन स्केल के जो 9 डिवीजन है, वो किसके बराबर होंगे, 10 डिवीजन के बराबर, क्योंकि जब तक इसके 9 डिवीजन पूरे हो रहे हैं तब तक इसके 10 डिवीजन पूरे होते जा रहे हैं। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 9 एमएसडी बराबर 10 एमएसडी। लेकिन अब सुनिए, यहाँ पर अब हम यहां से फॉर्मूला निकालते हैं। अब बात समझिए, एक चीज समझिए, एक मैं आपको एक चीज अच्छी सी बता देता हूं। मैं थोड़ा सा पिक्चर को जूम करके बता रहा हूं। यहां से यहां तक का, यहां से एक डिवीजन में यहां से यहां तक का ले रहा हूं, ठीक है, एक डिवीजन में यहां से यहां तक का ले रहा हूं। इसको मैंने नाम दे दिया एक्स यूनिट, एक डिवीजन को, ठीक है, एक्स यूनिट नाम दे दिया। अब दूसरा डिवीजन में ले रहा हूं वर्नियर का, डिवीजन ले रहा हूं, इसको हटा देते, ठीक है, इसको हटा देते। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, इसको मैं नाम दे देता हूं बी नहीं, वाई में नाम दे देता हूं। इसको एक्स दिया तो इसको वाई दे दिया, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिए, जब 9 एमएसडी मतलब 9 मेन स्केल के डिवीजन में 10 वीएसडी यानी कि वर्नियर स्केल के डिवीजन आ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो वर्नियर के डिवीजन है वो बहुत छोटे छोटे हैं। वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं। इसकी वजह से जब तक इसके 9 डिवीजन पूरे हो रहे हैं तब तक वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन पूरे हो रहे हैं, 10 डिवीजन। तो अब एक ध्यान में रखिएगा बात,
इसका मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ पिक्चर को। यहां से यहां तक का एक डिवीजन मैंने इसकी एक्स यूनिट मान ली और वर्नियर स्केल की मैंने ये क्या मान ली, वाई यूनिट। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि सबसे छोटा मेजरमेंट क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि लीस्ट काउंट हम किसे कहते हैं, लीस्ट काउंट हम किसे कहते हैं, जो सबसे छोटा मेजरमेंट होता है उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो एक्स यूनिट का जो डिवीजन है वो सबसे बड़ा है या वाई यूनिट का डिवीजन है वो सबसे बड़ा है, या हम कह सकते हैं एक्स यूनिट का छोटा डिवीजन है या वाई यूनिट का छोटा डिवीजन है। डेफिनेटली वाई यूनिट का छोटा डिवीजन है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से जो लीस्ट काउंट होगा वो इसका वाई डिवीजन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, जो सबसे छोटी मेजरमेंट होती है उसको हम लीस्ट काउंट बोल रहे हैं। तो क्यों ना मैं इतना डिफरेंस इसका निकाल लूं, इसको मैं जेड नाम दे रहा हूं। अगर मैं मुझे किसी तरीके से इतना ये डिस्टेंस है, अगर मुझे ये मेजर हो जाए, अगर मुझे ये मेजर हो जाती है तो ये सबसे छोटा मेजरमेंट है इन दोनों में, ये सबसे छोटा मेजरमेंट है। तो हमारा जो लीस्ट काउंट होगा क्या वो ये नहीं बन जाएगा, क्या वो ये नहीं बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, लीस्ट काउंट क्या होता है, जो सबसे छोटी मेजरमेंट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो अगर मुझे लीस्ट काउंट पता करना है तो इन दोनों का अगर मैंने डिफरेंस निकाल लिया, ध्यान से सुनिए, इन दोनों का मैंने अगर डिफरेंस निकाल लिया, अब ये डिफरेंस किसका निकाल रहा हूं मैं, 1 MSD माइनस 1 VSD, मतलब एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल में से मैं माइनस कर रहा हूं एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का। तो हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट किसके इक्वल होगा, द डिफरेंस बिटवीन 1 MSD माइनस 1 VSD, द डिफरेंस बिटवीन 1 MSD माइनस 1 VSD, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात क्या आती है, प्रॉब्लम हमें अक्सर क्या होती है कि वन मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो तो हमें पता है, वन स्केल का जो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो तो हमें पता है। पता कैसे है, देखिए कि यहाँ पर जो रीडिंग रहती है, यहाँ पर जो मार्किंग रहती है वो किसमें रहती है, mm में। ठीक है, किसमें रहती है, mm में। और कहने का मतलब ये जो एक डिवीजन इसका वो कितने का है, 1 mm का। 1 mm किसके बराबर होता है, 1 MSD किसके बराबर होता है, 1 mm के, या हम कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर के। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी मार्किंग नहीं रहती, वर्नियर कैलिपर की वर्नियर स्केल में कोई भी मार्किंग नहीं दी जाती। इस वजह से हमें ये कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। अब किसी भी तरीके से अगर हम ये 1 VSD कैलकुलेट कर लें तो हमें लीस्ट काउंट पता चल जाएगा, हमें लीस्ट काउंट पता चल जाएगा वर्नियर स्केल का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये XYZ वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। चाहता तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता था कि 9 MSD और 10 MSD ये मुझे पता है और मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लीस्ट काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सिर्फ जो केस है ना 9 MSD इक्वल 10 MSD, ये सिर्फ ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर के लिए अप्लाई होता है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर के लिए अप्लाई होता है, हर एक वर्नियर कैलिपर के लिए अप्लाई नहीं होता है। अगर आप 2010 का सवाल देखोगे तो आपको तोते उड़ जाएंगे, हिला नहीं पाओगे सवाल को, अभी आएगा तब देखना। ठीक है, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ो, लीस्ट काउंट इक्वल क्या होता है, 1 VSD माइनस 1 MSD, मतलब डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अब हम 1 स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे वो देखिए, वो देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि 9 MSD इक्वल 10 MSD होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ, ये भी एक टाइप का नंबर है और ये भी एक टाइप का नंबर है, ये भी एक टाइप का नंबर है, मतलब 1 सेंटीमीटर में जितने मेन स्केल के डिवीजन होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जितने डिवीजन वर्नियर स्केल के होंगे उसके इक्वल होंगे। तो क्यों ना हम इसको 9 और 10 लिखते हुए हम इसको A और B लिख दें,
9 और 10 ना लिखते हुए हम इसको ए और बी लिख दे तो कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा कि हमारा जो भी डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन दिए रहेंगे वो कैलकुलेट हम आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर वेरिएबल बार बार ले रहा हूं। तो अब मुझे यहाँ से 1VSD की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? वो देखिए AMSD, यहां से मैं B को नीचे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा A/B इक्वल ये क्या आ गई हमारी 1VSD की वैल्यू आ गई। 1VSD की वैल्यू आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले में 1VSD की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मिल जाएगा। किताबों में अक्सर दिया रहता है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। वो सरासर गलत है। आप उससे जेई एडवांस तक के सवाल नहीं ला सकते हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पूरा कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ेगा। हमको पूरा कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट लर्न कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है? देखिए 1VSD की यहां से वैल्यू मिल गई तो आपको इसमें पुट कर देना है 1MSD माइनस 1VSD की वैल्यू क्या निकाली थी? A/B MSD। तो लीस्ट काउंट जो होगा हमारा, अब यहां से मैं 1VSD कॉमन ले लूं। बोलिए 1MSD कॉमन ले लूं तो यहां से क्या होगा? 1 माइनस A/B बचेगा। अब आपको करना क्या है वो देख लीजिए। आपको ये दो फॉर्मूले यहीं की यहीं याद कर लेने हैं। ये डेफिनेशन याद रखनी है। वो वाली डेफिनेशन भूल जाइए, किताबों वाली डेफिनेशन काम नहीं आने वाली। ठीक है, उसको भूल जाइए कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल टू द जो भी है। ठीक है, तो उसको भूल जाइए, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। और आपको अगर ये पता है तो आप ये तो फॉर्मूला बना ही लोगे। अगर आपको ये पता है तो ये तो फॉर्मूला बन ही के जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि ऑर्डिनरी जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर कैसे आता है। ऑर्डिनरी जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट 0.01 कैसे आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, दिल थाम के बैठ जाइए, मजा आने वाला लेक्चर में। बस देखते जाइए बढ़िया से, शौक से, और बढ़िया जेई मेंस जेई एडवांस के सवाल लगाते जाइए मेरे साथ। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए। अब हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने वाले हैं ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अब देखिए, अब आपको क्या करना है वो देखना कि हमें पता है ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर में मैंने आपको बताया था कि जब तक मेन स्केल के 9 डिवीजन कंप्लीट होंगे उतने में तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन कंप्लीट हो गए होंगे। बोलिए मेरे साथ, जब तक मेन स्केल के 9 डिवीजन कंप्लीट हो गए तब तक तो वर्नियर कैलिपर के 10 डिवीजन कंप्लीट हो गए होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह ए और बी को ना लिखते हुए हम यहाँ पर दोबारा 9 और यहाँ पर 10 लिख देते हैं। अब इसी तरीके से जैसे हमने अभी 1VSD और 1MSD निकाला था उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 9/10। तो 9/10 को अब हम पुट करेंगे किस फॉर्मूले में? हमारा जो सिंपल सा फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन द 1MSD माइनस 1VSD।
तो 1 VSD की वैल्यू हमको पता है, तो इसमें से पुट कर देते हैं। तो 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD, 9/10 MSD। अब हमको क्या करना है, अब हमको अभी हमने किया था, होशियार बच्चे हो यार आप लोग, तो आप कर लोगे ना, मेरी जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्या करूं यार, आदत से मजबूर हूं, कॉन्सेप्ट समझाना मेरा फर्ज है, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट समझाए क्या करूं यार, आदत है, नहीं मानता, ठीक है। तो 1 MSD यहां से कॉमन आएगा और 1 माइनस 9/10 यहाँ पे रह जाएगा। और 1 MSD मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको 1 MSD की वैल्यू निकाली की थी, क्या थी, 0.1 सेंटीमीटर। कैसे आई थी, 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल में कितने डिवीजन है, 10 और 1 डिवीजन कितने का है, 1 mm का, क्योंकि इसकी जो मार्किंग है वो mm में दी रहती है, मिलीमीटर में, तो 1 mm का एक डिवीजन है। तो 1 mm को हम यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट जो होगा वो क्या होगा, इसका जो होगा वो क्या होगा, 1 MSD इक्वल क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व करिए तो 10 एलसीएम आएगा, और ये 10 ऊपर पहुंच के 9 में से माइनस होगा तो 1/10 आ जाएगा, और 1/10 को हम लिख सकते हैं, ये तो 0.1 ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.01 सेंटीमीटर। आ गया, कैसे आया, समझ में आया, इसी कॉन्सेप्ट से निकाला। अब रटने की जरूरत नहीं है, कि लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। अब हमारे बच्चे निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट से, किससे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट से। अब आप, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप किसी भी सवाल को हिला सकते हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं जेई के 2 क्वेश्चन। तो अब हम करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन लेंगे जेई मेंस में जो आ चुके हैं लीस्ट काउंट पर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है n डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद n+1। मतलब n डिवीजन जो है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर में, n+1 डिवीजन पर। मतलब n MSD इक्वल है n+1 VSD के। और फिर आगे दिया हुआ है इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए यूनिट, अगर 1 मेन स्केल डिवीजन जो है हमारा वो है ए यूनिट का, तो हमें बताना है डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हमें इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट हम जानते हैं क्या होता है, लीस्ट काउंट हमारा होता है 1 MSD ब्रैकेट में 1 माइनस A/B, ठीक है, जहां पर 1 MSD है हमारा A और 1 माइनस A क्या है, यहाँ पर A होता है नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन और वो है N, तो यहाँ पर हम रखेंगे N। B क्या होता है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि हमारा N+1, तो यहाँ पर रखेंगे N+1। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तब क्या आएगा, एलसीएम लेने पर आएगा हमारा, एलसीएम लेने पर आएगा 1/n+1, n+1। सो दिस विल बी गो आउट A/1 n+1, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, और सेकंड क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है, अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल।
जो वर्नियर कैलिपर है उसमें जो मार्किंग है वो कैसी है, एमएम में दी हुई है, यानी कि 1 एमएसडी कितने के बराबर होगा, 1 एमएसडी कितने के बराबर है यहाँ पर, 1 एमएम के बराबर। वही जनरल वाला हमारा वर्नियर कैलिपर है जिसमें 0.1 सेंटीमीटर की, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल, 20 VSD दिए हुए हैं वर्नियर स्केल के, जो कि किसके इक्वल है, 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, LC बराबर 1 MSD ब्रैकेट में 1 माइनस A अपॉन B। 1 MSD कितना दिया हुआ है, 1 mm, 1 माइनस A कितना दिया हुआ है, 16, और ये कितना दिया हुआ है, 20। एलसीएम आएगा 20, एलसीएम आएगा 20। इसके ऑप्शन और दिए हुए हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर। A इक्वल दिया हुआ है 0.02 mm, B इक्वल दिया हुआ है 0.05 mm, C इक्वल है 0.1 mm, 0.1 mm, और डी ऑप्शन इज 0.2 mm, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो एलसीएम लेने पर आएगा 20, और 20 इधर जाएगा, 16 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1/5। 1/5 को हम जब डिवाइड करेंगे 1 का 5 से तो कितना आएगा, 0.2 mm। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम सवाल करते हैं किस पर, सवाल तो हो गए इस पर। अब हम रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर देखेंगे कि रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर किस तरीके से निकाली जाती है। अभी ये हमने लीस्ट काउंट निकालना सीखा था, अब हम देखेंगे कि रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर किस तरीके से निकालते हैं हम। तो हेडिंग लगाएंगे, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर ऐसे डाल देता हूं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर तो इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें देखिए हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है वो कौन सा वाला है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है, जिसमें 9 MSD इक्वल होते हैं किसके, 10 MSD के, 10 VSD के, सॉरी 10 VSD के। और क्या मान के चलेंगे कि इस अगर ये 9 MSD इक्वल 10 MSD है तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कैसा होगा, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या देखना है, समझिए ये हमारी मेन स्केल है, ये हमारी है मेन स्केल, ये हमारी है मेन स्केल। अब हमें करना क्या है, ये देखना, ये सपोज कीजिए ये इसका 0 है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये 1 सेंटीमीटर हो गया है यहां तक। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि हम जब, और सपोज कीजिए कि ये हमारी है वर्नियर स्केल, जिसमें ये इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी यहां तक कर देता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7,
तो 1 2 3 4 5 और ये 6 7 और ये 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, कहने का मतलब ये है हमारा, कहने का मतलब ये है कि देखो हमने कौन सी स्केल ली है जिसमें 9 MSD इक्वल कितना होता है 10 MSD। तो ये हमारे 9 MSD में मेन स्केल डिवीजन में 9 मेन स्केल डिवीजन में कितने वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन पूरे हो जा रहे हैं 10 डिवीजन। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि जब हम टोटल रीडिंग को मेजर करते हैं, वर्नियर कैलिपर की टोटल रीडिंग को मेजर करते हैं, तो हमें दो पार्ट में रीडिंग को मेजर करना पड़ता है। एक बार फिर से सुनिए, जब हम टोटल रीडिंग को मेजर करते हैं तब हमें दो पार्ट में रीडिंग को मेजर करना होता है। और वो दो पार्ट कौन से होते हैं, एमएसआर और वीएसआर, जिसको हम बोलते हैं। एमएसआर का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, वीएसआर का मतलब होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। फिर से सुनिए, मेन एमएसआर का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग और वीएसआर का मतलब होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। होता क्या है कि जब हम रीडिंग लेते हैं किसी भी चीज की, जैसे हमें कोई स्फेरिकल बॉब है, कोई पेंडुलम का बॉब है, उसका हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसको जो दो जॉज हैं उसके वर्नियर कैलिपर के जो दो जॉज होंगे, उसको वर्नियर कैलिपर को ओपन करेंगे और उसमें फंसा देंगे। फंसाने पर क्या होगा कि हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, ठीक है, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे। तब होगा क्या वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के समय कि वर्नियर स्केल की कोई एक डिवीजन मेन स्केल की एक डिवीजन से कोइंसाइड करेगी। वर्नियर स्केल की एक डिवीजन मेन स्केल की एक डिवीजन से कोइंसाइड करेगी। ठीक है, कोइंसाइड करेगी। अच्छा, मैंने आपको लीस्ट काउंट बताया था। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो डिफरेंस होता है। मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर कौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड कर रही है विद मेन स्केल डिवीजन। तो देखें, ये वाली नहीं कर रही, ये मैच नहीं हो रही, ना ये वाली 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 हो रही है, ना ये वाली हो रही है। हाँ, ये वाली हो रही है, ये वाली यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाली हो रही है। कौन सी हो रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, सेवंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड कर रही है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर मैं कोई लेंथ रॉड रख दूं ए बी, यहाँ पर मैंने एक रॉड रख दी ए बी रॉड रख दी। अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। मैं ऐसे करूंगा कि मैं ना ये जो लेंथ मुझे साफ साफ दिख रही है वो मैं लूंगा। सबसे पहले मेन स्केल में जो साफ साफ लेंथ दिख रही है उसे मैं लूंगा। देखो ध्यान से, कहां से कहां तक दिख रही है मुझे जो लेंथ दिख रही है वो 0 से लेके और ये 1 तक दिख रही है। तो हमारी ये मेन स्केल की रीडिंग आ गई। तो बोलो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रीडिंग है। देखो
जो साफ साफ दिख रही है सबसे पहले उसे लेना है। एमएसआर को हम कैलकुलेट करते हैं, तो एमएसआर कैसे दिखती है, मेन स्केल में जो साफ साफ रीडिंग दिख रही है वो लेते हैं। 0 से लगा के देखो कितनी दिख रही है, 1 तक दिख रही है साफ साफ। अब बात आती है इतनी रीडिंग, हम इतनी जो लेंथ है, देखो देखो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बड़ी पिक्चर करके दिखाता हूं आपको, देखना। ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये 1, तो यहां से देखना आप, ये हमारी AB रॉड है, AB रॉड है, यहां तक है। कहां तक है, यहां तक, सॉरी यहां तक है। तो हमें जो रीडिंग साफ साफ दिख रही है वो यहां तक दिख रही है साफ साफ। अब जो 1.1 और 1 के बीच में जो रीडिंग बची हुई है, जो लेंथ बची हुई है रॉड की, वो हमें कैलकुलेट करनी है। मतलब इतनी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की। अगर मैं इसको x मान लूं, इसको मैं अगर x मान लूं, तो मुझे यहां तक की रीडिंग कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यहां तक की तो मैं कर ही चुका हूं, 1 सेंटीमीटर आ रही है। अब मुझे इतनी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरा जो वर्नियर कैलिपर है, जो वर्नियर स्केल है, उसको मैं लेता हूं, उसको मैं लेता हूं। देखो देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर वर्नियर स्केल की एक डिवीजन ये है, एक स्केल की ये है, एक स्केल की ये है, 1 2 3 4 5 थोड़ी सी बड़ी, 6 और ये 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो जो 7th डिवीजन है हमारी वर्नियर स्केल की, वो किससे कोइंसाइड कर रही है, वो किससे कोइंसाइड कर रही है, मेन स्केल की एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला है यहाँ पर फॉर्मूले में, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही है उसे देखना है, मेन स्केल की डिवीजन देखने मत लग जाइएगा आप। अगर मेन स्केल की डिवीजन आपने देखी तो खेल खत्म। अगर मेन स्केल की डिवीजन आपने देखी तो खेल खत्म। तो आपको करना क्या है, आपको जो कोइंसाइडिंग डिवीजन देखनी है वो देखनी है किसकी, वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल की देखनी है आपको, मेन स्केल की डिवीजन नहीं देखनी, वर्नियर स्केल की डिवीजन देखनी है। तो यहां से अगर हम देखें तो कितना, मतलब कौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 7th डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रही है। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से, इतनी जो लेंथ होती है उसको मैं क्या बोलूंगा, ये मेन स्केल की डिवीजन है और ये वर्नियर, सॉरी ये मेन स्केल की डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल की डिवीजन है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, लीस्ट काउंट। इन दोनों का डिफरेंस ही तो लीस्ट काउंट होता है। भूल गए क्या यार, एक बार मैंने बताया तो था कि ये हमने इसको x यूनिट माना था, इसको हमने y यूनिट माना था, और जो लीस्ट काउंट था वो हमारा सबसे छोटा मेजरमेंट आया था, वो था z। यही तो हमारा लीस्ट काउंट आया था। और ये क्या था, मेन स्केल डिवीजन, ये था वर्नियर स्केल डिवीजन। इन दोनों का जो डिफरेंस था वही हमारा लीस्ट काउंट था। फॉर्मूला भूल गए, LC = 1 MSD - 1 VSD। इतनी जल्दी मत भूलो यार, मास्टर की थोड़ी तो इज्जत करो, है मैं तब से पढ़ाए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो हमको भूलना नहीं है, मैंने आपको बोला था कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, ठीक है, तो भूलना नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। इतनी डिस्टेंस को, एक वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन के जो बीच का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। अब यहां से देखिए एक और, यहां से देखिए एक और, यहां से यहां तक का जो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे,
ये भी लीस्ट काउंट। तो क्या ये यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का हम कैलकुलेट करें तो कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। वही वैसे ही इधर से इधर देखें तो क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। इधर से इधर चले तो क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। इधर से इधर चले 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, और इधर से इधर चले 6 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, और इधर से इधर चलेंगे तब हम क्या होगा हमारा 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमारा लिस्ट काउंट कितना होता है, ये हमारा लिस्ट काउंट क्या होता है, ये 0.01। ठीक है, कौन सी स्केल है जिसमें नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है, मैंने पहले ही बताया था, जिसमें 9 MSD इक्वल कितना आ रहा है, 10 VSD। तो देखो हमारी 7th डिवीजन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो और इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01, और इसका कोइंसाइडिंग कौन सी डिवीजन कर रही है, वर्नियर स्केल की 7। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.07 इक्वल 1.07 सेंटीमीटर। ये हमारी कैलकुलेट हो गई इस रॉड की लेंथ। हमने वर्नियर कैलिपर से इस रॉड की लेंथ मेजर कर ली। ठीक है, कैसे की, देखो अब एक चीज और समझ लो, यहां से एक और बार समझा देता हूं मैं, कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, लीस्ट काउंट। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। ऐसे यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उसको 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उसको 6 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, और यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। इसको क्या बोलेंगे, 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, देखो 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, तो 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट हो रहा था। अब लीस्ट काउंट हमारा क्या है, 0.01। तो ये कितना हो गया, 0.07 सेंटीमीटर। यही तो है, यही तो हमने कैलकुलेट किया अभी, यही चीज तो हमने कैलकुलेट की। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन मत हो जाना। यही चीज तो हमने कैलकुलेट की थी अभी। ये 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट था, मतलब ये लीस्ट काउंट है, इसका 7 गुना है ये एक लीस्ट काउंट हो गया। देखो ध्यान से, अब ऐसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 7 लीस्ट काउंट आ रहे हैं बीच में, तो ये क्या हो गया, 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 7th डिवीजन ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल इज द 7th टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बढ़िया से जेई के क्वेश्चंस लेंगे। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, जो कि जेई एडवांस 2016 में आया हुआ है, और इसे हमें करना है। और कह रहा है क्वेश्चन में, देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये इसकी जो मार्किंग है वो किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में, दोनों की सेंटीमीटर में दी हुई है। और 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में डिवाइड है, 10 डिवीजन में। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 MSD इक्वल कितना हो जाएगा, 1 MSD इक्वल कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है, द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर्स हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्डिंग टू 9 इक्वल डिवीजन। जो पहला वाला वर्नियर कैलिपर है उसमें कंडीशन दी हुई है कि जो 9 मेन स्केल डिवीजन है इसके, 9 मेन स्केल डिवीजन है इसके, वो किसके इक्वल है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो हमें कैलकुलेट करना है, और इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है सेकंड वाले, द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर हैज 10 VSD is equal to 11 MSD। 11 MSD हमें कैलकुलेट करना है। द रीडिंग ऑफ द 2 कैलिपर्स आर शोन इन दी फिगर। द मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर बाय कैलिपर C1 एंड C2। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, रीडिंग कैलकुलेट करनी है, सीधी भाषा में हम कहें, ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 2.87 एंड 2.87 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन है हमारा 2.87 एंड 2.83 सेंटीमीटर।
सी ऑप्शन इज 2.85 and 2.82 centimeter. D option is 2.87 and 2.86 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है. अब देखिए ध्यान से कि ये जो है मैंने अभी आपको बताया था रीडिंग कैसे लेते हैं. जो टोटल रीडिंग होती है हमारी, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? पहले वाले का लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर. बोलिए 0.01 सेंटीमीटर. अब देखना ध्यान से, इसकी जो रीडिंग है जो हमें साफ साफ दिख रही है वो तो हम ले लेंगे यहां से यहां तक. कितनी है? 2.1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल रीडिंग जो होगी हमारी इसकी C1 की, टोटल रीडिंग ऑफ C1 तो क्या होगी? MSR प्लस VSR. MSR कितना है? 2.8 साफ साफ दिख रहा है हमें. प्लस अब हमें क्या करना है? इतनी रीडिंग मेजर करनी है. इतनी, ये जो थोड़ी सी लेंथ और दिख रही है आपको 2.8 तो यहां तक दिख रहा है. अब ये इतनी और रीडिंग है, ये x इतनी मेजर करनी है यहां तक, यहां से यहां तक. ये जो बीच में दिख रही है आपको ये वाली इतनी मेजर और करनी है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, वर्नियर कैलिपर की कौन सी जो लाइन है वो कोइंसाइड हो रही है वो देखना. ये यहाँ पे 0 है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है. तो इसमें जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 इंटू 7 होगा. और यहां पर आएगा 2.8 प्लस 0.07 विच इज इक्वल टू 2.87 सेंटीमीटर. ये तो हमारा आ गया. पहला जो ऑप्शन है वो हमारा आ गया. तो देखो 2.87 सेंटीमीटर किस किस में दिया? इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें नहीं दिया. तो ये ऑप्शन गलत है और इसमें दिया है. अब हमें सेकंड जो ये वाला है इसका हमें और काउंट करना है. इसका हमें क्या रीडिंग इसकी और काउंट करनी है. तो कैसे करेंगे ये पहले आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो दिखा रहा हूं मैं आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूं. इसमें क्या दिया है कंडीशन में कि जो 10 VSD है वो किसके इक्वल है? 11 MSD के इक्वल. मतलब इसमें जो है मेन स्केल डिवीजन ज्यादा है, मतलब छोटे छोटे हैं मेन स्केल डिवीजन, और 10 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो बड़े बड़े हैं. क्योंकि जितने में ये 10 इसके डिवीजन हो रहे हैं मेन स्केल के, उतने में तो इसके 11 डिवीजन कंप्लीट हो जा रहे हैं. जितने में इसके 10 डिवीजन कंप्लीट हो रहे हैं उतने में तो इसके 11 डिवीजन कंप्लीट होते जा रहे हैं. इसका मतलब क्या है? जो मेन स्केल डिवीजन है वो वर्नियर स्केल डिवीजन से छोटे छोटे हैं. ये देखो, ये 10 डिवीजन इसके, इतने में तो इसके कितने पूरे होते जा रहे हैं? 11 डिवीजन कंप्लीट होते जा रहे हैं. तो ये क्या है हमारा? ये जो है वर्नियर स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन मेन स्केल डिवीजन. VSD इज ग्रेटर देन MSD. यहां से पता चल रहा है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है इस लेंथ को. तो जब हम इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. लीस्ट काउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा. कैसे? देखो, लीस्ट काउंट 1 MSD इक्वल कितना है? 0.1. और इसकी जगह 1 माइनस इसकी जगह हम रखेंगे 11 और नीचे रखेंगे 10. तब ये 10 एलसीएम देंगे तो 10 यहाँ पर आएगा, तो नेगेटिव. ये लीस्ट काउंट आएगा इसका. तो लीस्ट काउंट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि जितनी आपको इसकी रीडिंग साफ साफ दिख रही है वो नोट कर लो. टोटल रीडिंग कैसे नोट करेंगे वो देखना. टोटल रीडिंग कैसे नोट करेंगे वो देखना. जितनी आपको साफ साफ रीडिंग दिख रही है MSR प्लस VSR, MSR प्लस VSR. तो MSR कितनी दिख रही है? देखो 2.1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रही है आपको. ठीक है, 8 जो है रीडिंग आपको साफ साफ दिख रही है 2.8. अब बात आती है VSR हमको कैलकुलेट करना है. तो VSR हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना. VSR कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए लीस्ट काउंट.
VSR कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए आप, वो देखना आप कि हम यहां से सबसे पहले लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए रहेगा, लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले अब देखो इतनी रीडिंग तो हमने ले ली, अब जो इतनी बची हुई है उतनी और लेनी है, मतलब ये जो रीडिंग है यहां से यहां तक ये मुझे और चाहिए इतनी, इसको मैं यहां से डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको चलो एक्स नाम दे देते हैं हम, ठीक है। इतनी जो रीडिंग है वो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा देखना, मैं क्या करूंगा, अच्छा इसका कौन सा लिस्ट काउंट मैच हो रहा है, ये वाला लिस्ट काउंट मैच हो रहा है, मतलब 2.1 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 वाला जो लिस्ट काउंट है वो इसका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए, यहां से और यहां तक, सॉरी यहां से और यहां तक की अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाती है, ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए इतनी, देखो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इतने में से x को माइनस कर देता हूं मैं, ध्यान से सुनिए, इतने में से x को माइनस कर देता हूं इतने को, तो मुझे ये वाली रीडिंग मिल जाएगी। फिर से सुनिए ध्यान से, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे ये वाली जो है लेंथ मिल जाएगी इतनी, ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ मिल जाएगी मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की, तो देखो 0.12 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर देखना ये जो रीडिंग है वो कितनी है, 0.8 में से माइनस कर रहा हूं मैं x, 0.8 में से मैं माइनस कर रहा हूं x। अब यही रीडिंग मुझे फिर मिल जाएगी, ये वाली लेंथ मिल जाएगी। अब इस लेंथ को हम वर्नियर स्केल में वो करेंगे मेजर, तो देखना कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि कितने टाइम्स है, वर्नियर स्केल ऑफ 7 टाइम्स है, 0.7 टाइम्स है किसकी, वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल डिवीजन की 7 टाइम्स है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें ये वाली लेंथ चाहिए, देखो ये वाली, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा जो मेजरमेंट है वो और चाहिए, क्योंकि हमने यहां से यहां तक तो कैलकुलेट कर ली 2.8। अब जो इतनी सी रीडिंग बच रही है ये वाली, ये हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मैच हो रही है, कोइंसाइड हो रही है लाइन वर्नियर स्केल की, उसे हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की इसकी वो ले लेंगे रीडिंग, यहां से यहां तक की, तो हमें इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी, यहां से यहां तक की अगर हम रीडिंग लेंगे तो इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी हमें, ये वाली डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना कि इसमें से x में से अगर मैं इतनी माइनस कर दूं, 0.8 में से x माइनस कर दूं, तो मुझे ये वाली रीडिंग मिल जाएगी, वो जो कि किसके इक्वल होगी, ये वाली जो रीडिंग है वो किसके इक्वल होगी, वर्नियर स्केल के। मतलब हम इसमें से वर्नियर स्केल में से और देखेंगे इसको, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 और 0.7 टाइम्स है किसके, वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो यहां से हम वन वर्नियर स्केल डिवीजन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखना एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यहां से क्या निकालना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखना, वन वर्नियर स्केल निकालना पड़ेगा हमें, देखना कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल रहे हैं हम वन वर्नियर डिवीजन निकाल रहे हैं, तो कैसे मिलेगा हमको, ये 10 और 1 MSD इक्वल कितना है 0.1, तो जो 0.1 है तो वो ये आएगा 0.11 सेंटीमीटर आएगा। तो हमने यहां से 1 VSD मिल गया, 1 VSD मिल गया। अब इसको यहां चिपका दो, 1 VSD को यहां चिपका दो, तो क्या आ जाएगा 0.11, 0.8 माइनस x बराबर ये कितना आएगा 0.8, तो क्या आएगा 0.77, ठीक है। अब इसको हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा हमारे पास
0.8 में से अगर हम माइनस करेंगे 0.77 को, तो हमारे पास आएगा 0.03 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू को हम यहाँ उठाकर रख देंगे, और ये x VSR क्या था, x ही तो था। VSR को हमने क्या माना था, x। VSR कितनी लेंथ कहते हैं हम इसको, जो वर्नियर स्केल की डिवीजन होती है, इसको इतनी कोई तो VSR कहते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमने इसमें उठा के रख दी, तो क्या हो गया 2.83 सेंटीमीटर। और 2.83 सेंटीमीटर किसमें है, इसमें। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक और सवाल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन JEE 2013 एडवांस में आया हुआ है, और कह रहा है वो कि एक डायमीटर ऑफ सिलेंडर मेजर किया गया है वर्नियर कैलिपर को यूज करके, जिसमें जीरो एरर। तो जीरो एरर की बात हम अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। और इसमें बताया गया है, इट इज फाउंड दैट, ये पाया जाता है कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.8 और 5.10 और 5.15 के बीच में लाई करता है। किसका, जीरो वर्नियर स्केल का। तो ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, इनके बीच में लाई कर रहा है। तो इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा जो मेन स्केल का एक डिवीजन है वो कितने का होगा। देखो एक डिवीजन कितने का होगा, तो यहां से हम निकाल लेंगे इसमें से 1 MSD इक्वल 5.15 माइनस 5.10। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 0.05 सेंटीमीटर का हमारा एक मेन स्केल डिवीजन है। अब बात आती है आगे, वो कहता है, आगे उसने डेटा दिया वो ये है, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। 50 डिवीजन मतलब 50 VSD किसके इक्वल है, 2.45 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहां से हम 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो 2.45, यहां से हम 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा 0.049 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमें 1 VSD की वैल्यू मिल गई, और ये 1 MSD की वैल्यू मिल गई। लीस्ट काउंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। बताओ 1 MSD कितना है हमारा, 0.05, और 1 VSD कितना है, 0.049। यहां से इसे माइनस करेंगे तो आएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा लीस्ट काउंट आ गया। अब बात आती है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है आगे, वो देखना। हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। डायमीटर की जो रीडिंग है वो, तो टोटल रीडिंग क्या होती है हमारी, टोटल रीडिंग क्या होती है, टोटल रीडिंग जो होती है वो होती है हमारी MSR प्लस VSR। अब MSR क्या होती है, हमारी जो क्लियर रीडिंग दिख रही है। तो यहां से अगर हम मेजर करें, अगर ये हमारा कोई लेंथ की रॉड है, तो यहां तक तो हमें साफ रीडिंग दिख रही है 5.10। अब इतनी जो लेंथ है वो हमें मेजर करनी है वर्नियर स्केल से। इतनी जो लेंथ है यहां तक की, इतनी तो हमें मेजर करनी है। तो देखो MSR में क्या मिल गया, 5.10। VSR क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो देखो 5.10 प्लस लीस्ट काउंट कितना निकाला था हमने, 0.001 इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कौन सा कोइंसाइड कर रहा है डिवीजन, 24th डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां से 5.10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.024, और यहां से हमारा आ जाएगा ये 5.124 सेंटीमीटर। 124 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ गया, डायमीटर आ गया। अब हम बात करते हैं जीरो एरर की, कि जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, जीरो एरर क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। जीरो एरर क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे जीरो एरर। जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर।
वर्नियर कैलिपर में जो जीरो एरर होता है वो क्या होता है, देखो अक्सर होता क्या है कि जब हम किसी भी वर्नियर कैलिपर से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, हम वर्नियर कैलिपर की बात नहीं कर रहे अभी, चलो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम कोई रीडिंग लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, कभी कभी एरर होता है, कभी कभी नहीं होता। तो अब हम आते हैं वापस वर्नियर कैलिपर पर। अगर सपोज करो हम वर्नियर कैलिपर से किसी भी चीज की रॉड मेजर कर रहे हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके जॉज में अगर हमें कोई चीज फंसानी है तो उससे पहले हमें इंस्ट्रूमेंट को देखना पड़ेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं है। इंस्ट्रूमेंट में एरर का मतलब क्या होता है वो देखना कि जो मेन स्केल होती है हमारी, मेन स्केल होती है उसका जो जीरो होता है वो जनरली, अगर कोई वर्नियर कैलिपर में अगर कोई एरर नहीं है तो जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करते हैं। कब? जब वर्नियर कैलिपर बंद होता है, उसके दोनों जोस बंद होते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी वर्नियर कैलिपर में एरर होता है तब क्या होता है, या तो वर्नियर स्केल का जो एरर है वो जीरो है, वो या तो राइट में होगा, या फिर कभी केस ऐसा होता है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर होगा। तो क्या होता है, लेफ्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर होगा। तो देखो अगर राइट में हो तो क्या होगा कि वर्नियर कैलिपर में जब हम इसमें कोई जॉज में, अगर हम सपोज करो कोई चीज फंसा रहे हैं मेजर करने के लिए, हमने कोई डायमीटर हमने किसी का निकालना है और हमने इसके जॉज में कोई चीज फंसाई, तो यहां तक तो ये रीडिंग मेजर कर लेगा, यहां तक तो जीरो तक तो इसका जो है रीडिंग मेजर कर लेगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो भी इसके साथ मेजर हो जाएगी, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो भी इसके साथ क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसे स्लाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा लेंथ मेजर हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस लेंथ को जो हमारी टोटल रीडिंग है उसमें से अगर हम माइनस कर दें, अगर इस लेंथ को अगर हम टोटल रीडिंग में से माइनस कर दें तो हमारी करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं, करेक्ट रीडिंग। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, जब लेफ्ट होता है वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट होता है तो क्या करते हैं हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, जीरो ही का तो एरर है, ये जीरो ही में तो डिफरेंस आ रहा है तो इसको जीरो एरर बोलते हैं। और राइट में जब होता है, जब इसका जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में होता था हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव एरर। लेकिन अगर ये लेफ्ट में होता है जीरो वर्नियर स्केल का तो हम इसे बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इतनी रीडिंग हमें हटानी है तो हम इसको माइनस कर देंगे करेक्ट रीडिंग में से। तो टोटल रीडिंग जो होगी हमारी, करेक्ट रीडिंग होगी, उसे हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या, इतनी जो जीरो एरर है उसको माइनस कर देंगे, पॉजिटिव जीरो एरर को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देंगे। और एक चीज और, टोटल रीडिंग क्या होती है, MSR प्लस VSR माइनस जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर। ऐसे ही अगर हम यहां देखें तो हमने ये एक्स्ट्रा, अब देखो यहां पर ये तो क्या थी, एक्स्ट्रा रीडिंग थी हमारी जो हमने मेजर करनी थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में उल्टा होगा। इसमें क्या होगा ना कि ये जो रीडिंग है ये हमारी कम रीडिंग मेजर होगी, क्योंकि हम यहां से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, और जबकि ये जो है वर्नियर इसके लिए इसके पहले है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये जो हमारी रीडिंग होगी ये बच जाएगी मेजर होना, ये जो रीडिंग होगी हमारी वो बच जाएगी मेजर होना। तो हम इसे क्या कर देते हैं, इसमें ऐड करना पड़ेगा हमको, ये इतनी जो रीडिंग है इसको ऐड करना पड़ेगा। तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल रीडिंग में से
टोटल रीडिंग में ऐड कर देते हैं हमारा जीरो एरर। जीरो एरर को हम क्या कर देते हैं, टोटल रीडिंग में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी करेक्ट रीडिंग को निकाल लेते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जीरो एरर क्या होता है, जब हम किसी भी वर्नियर कैलिपर को लेते हैं तब इसकी जो मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो है, जब हम जो ऑफ होता है मतलब बंद होता है, इसके जो जॉज होते हैं उनमें कुछ नहीं रहता, तब क्या होता है, इसका जो जीरो है वो कोइंसाइड नहीं करता, या तो लेफ्ट में होता है या राइट में होता है, या तो राइट में होता है या लेफ्ट में होता है। तो जब राइट में होता है तब हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब इसको जॉज में इसकी कोई चीज फंसाते हैं तो ये एक्स्ट्रा लेंथ जो है मेजर कर देता है इतनी, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने एक्चुअल रीडिंग ली है, टोटल रीडिंग, उसमें से इतनी माइनस कर दें अगर हम, तो हमें क्या मिल जाएगी, करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी। और इस केस में क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जब ये जीरो एरर, ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, वो क्या होता है, इस मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में होता है, इसे हम बोलते हैं निगेटिव एरर। तो ये जो होती है, ये लेंथ हमारी बच जाती है। जब हम जॉज में कोई भी चीज फंसाते हैं और मेजर करते हैं तो ये जो लेंथ होती है वो बच जाती है। तो बच जाती है तो इसको हम क्या करते हैं, जो टोटल रीडिंग है उसमें हम जीरो एरर को ऐड कर देते हैं। टोटल रीडिंग में होती है उसको हम जीरो एरर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर क्या होता है, ऐड करने पर क्या होता है, हमारा क्या आ जाता है, करेक्ट रीडिंग। अब देखना कैसे करते हैं, जीरो एरर हम निकालते कैसे हैं वो देखना। जीरो एरर हम निकालते कैसे हैं वो देखना। जीरो एरर हम ऐसे निकालते हैं कि जो लीस्ट काउंट होता है हमारा, लीस्ट काउंट होता है उसमें इतना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इतना हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सपोज करो लीस्ट काउंट आ रहा है हमारा, लीस्ट काउंट होता है हमारा 0.1 इंटू, अब इसमें क्या होगा, कौन सा जो हमारा जो डिवीजन होगा, जो कोइंसाइड कर रहा होगा उसे देखेंगे। सपोज करो ये मेन स्केल का डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल के डिवीजन और ये वाला जो डिवीजन है वो मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखना 1 ये लीस्ट काउंट, ये दूसरा लीस्ट काउंट, ये तीसरा लीस्ट काउंट, ये चौथा लीस्ट काउंट। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे और ये पांचवा लीस्ट काउंट। इनको अगर हम देखें, इनको अगर हम देखें, ये वाला सॉरी ये पांचवा लिस्ट काउंट, तो 5 लिस्ट काउंट हो रहे हैं। तो 5 को 5 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.05 आ जाएगा। लेकिन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव लेंगे इसे हम, क्योंकि ये क्या है, लेंथ 0.05 कम मेजर हुई है। इसमें इसे प्लस कर देंगे, इसमें इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सॉरी इसमें इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 0.05 को। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने पर क्या है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने पर क्या है, हमें करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लेते हैं, जब हम इसको, अगर हम इसे देखें, इसमें निकालें ये 5, अगर हम इसमें निकालें तो क्या होगा, ये वाला, तो ये वाली एक लिस्ट काउंट, ये 2 लिस्ट काउंट, ये 3 लिस्ट काउंट, ये 4 लिस्ट काउंट, ये 5। तो क्या होगा, ये 5 लिस्ट काउंट हो रहे हैं। इसको हम क्या लेंगे, जीरो एरर के लिए, जीरो एरर निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट इनटू जो कितना लीस्ट काउंट है वो देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट है, तो इसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव एरर है ना ये, तो पॉजिटिव लेंगे तो 0.05 हो जाएगा। इसमें इसे माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस का, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल रीडिंग में से, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी। इस तरीके से हम ये वर्नियर कैलिपर का आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। अगला लेक्चर है हमारा स्क्रू गेज का। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।